यहाँ से कोई भी जन स्वराज ही जीतेगा और कोई जीतेगा यहाँ से। बिहार में बदलाव हो। प्रशांत किशोर जी तेघड़ा विधानसभा में कब आगमन होने वाला है? कुछ 7 तारीख को प्रोबेबली वो आ रहे हैं यहाँ पे। और मैं अभी क्लियर नहीं पे अत्याचार हो जाए, जो 600 उनको दैनिक मिलना चाहिए 480 ही मिलता है उनको। क्यों ऐसा मिल रहा है? यहाँ पे बाढ़ की समस्या ले लीजिए, पेप्सी प्लांट खुल गया, वहाँ पे लोकलों को रोजगार नहीं मिलता है। जो मोटो है ना कि सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, तो आप समझिए कि ये कितना जब सही सोच वाले लोग एक साथ हो जाए तो और सामूहिक प्रयास हो जाए तो बिहार में बदलाव। पहला विजन तो है जैसे पलायन जो है, तो प्रशांत किशोर जी साफ कहा है कि जो युवाएं इस बार 2025 में छठ में आएंगे उनको प्रेरित किया जाए कि यहाँ से बाहर नहीं जाए। उनको 10,000 रुपया से 12,000 रुपया का मूलभूत जो तनख्वाह उस पर उनको या तो स्वरोजगार कर ले या कहीं पे उनको सेट किया जाएगा। दूसरी बात है कि भाई बच्चों के लिए जो है वो बोल रहे हैं कि स्कूल जो है, जो सरकारी स्कूल, जब तक उसमें मूलभूत सुविधाएं बढ़िया से नहीं मिल जाती तब तक उनको, जो प्राइवेट स्कूल में भी अगर पढ़ते हैं तो सरकारी उसका बियर करेगी उसके खर्चे को। फिर है महिलाओं को और वृद्ध महिलाओं को और पुरुषों को जो अभी की सरकार 400 रुपए दे रही है, वो वृद्धा पेंशन वो 2,000 कर देंगे, क्योंकि महंगाई का युग है, 400 में कुछ होने जाना नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। हम मैं सौरभ कुमार। जैसे जैसे ठंडी खत्म हो रही है और गर्मी की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, तो उसी तरह से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जैसे मैं बता दूं, अभी चुनाव दिल्ली का खत्म हुआ है और बिहार में चुनाव होने वाला है। तो बिहार का चुनाव सरगर्मी पूरे देश में खलबली मचाती है और खास करके अभी हम विधानसभा तेघड़ा विधानसभा में बैठे हैं और हमारे साथ खास मेहमान है डॉक्टर सोनू शंकर जी। आइए डॉक्टर सोनू शंकर जी से हम बात करते हैं और रूबरू करवाते हैं और इनसे जानते हैं तेघड़ा विधानसभा में, क्योंकि ये समाज सेवी भी है, बहुत वर्षों से काम भी कर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं क्या कहते हैं। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी और आपके तमाम बेगूसराय खबर के दर्शकों का भी मैं प्रणाम करता हूं। और आपको आपने मुझे मौका दिया मेरे विचारों को जानने का, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। चलिए, सबसे पहला नंबर हमें ये जानने को मिला है सर कि आप जनसुराज पार्टी को ज्वाइन कर लिए, क्योंकि जनसुराज पार्टी अभी तक एक बड़ी पार्टी नहीं बनी है, लेकिन आप जनसुराज को क्यों चुने हैं? देखिए, जनस्वराज को चुनने का एक तो नई तरह की राजनीति जो वो कर रहे हैं, या बिहार में बदलाव की बात वो करते हैं, और हम लोग तमाम पार्टी को देख चुके हैं। आज जितना भी उम्र मेरा हुआ तो लगभग हम सारी पार्टियों को देख चुके हैं, तो इनका विजन कुछ हमको बहुत बढ़िया लगा, इसलिए मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया। क्या विजन है इनका, कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहिए? इनका जो मोटो है ना कि सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, तो आप समझिए कि ये कितना जब सही सोच वाले लोग एक साथ हो जाए तो और सामूहिक प्रयास हो जाए तो बिहार में बदलाव हो जाएगा। या किसी भी देश के किसी भी कोने में अगर ऐसा हुआ तो बदलाव होगा। सही लोग कौन हो सकते हैं आपके नजर में? मेरे नजर में वही सही लोग होंगे जिनका विचार अच्छा होगा, जो अपना लोगों में पकड़ रखते हैं, लोग उनको जानते हैं और लोग उनके बारे में कहीं ये नहीं कुछ गलत नहीं सोचते हैं, और वो सोशल एक्सेप्टेंस जिसको कहते हैं कि लोग वैसे हो जो उसका सोशल एक्सेप्टेंस हो, वो वैसे लोग सही लोग होते हैं। और इसका डेफिनेशन अगर आप कहें तो आपराधिक छवि का लोग ना हो। देखिए, आपराधिक छवि का लोग मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सही होते हैं गलत। अब कोर्ट के सामने अगर साबित हो जाए तो अपराधी हुए, नहीं तो मैं कौन होता हूँ किसी को अपराधी का बोलने वाला। तो चलिए सर, हम ये जानकारी लेना चाहेंगे, तेघड़ा विधानसभा में जब चुनाव आता है तब लोग नजर आते हैं। आप बहुत दिन से काम कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं आपको दिखी होंगी? क्योंकि आप समस्या जो कर सकते हैं। देखिए, समस्याएं तो बहुत सारी हैं। यहाँ पे बाढ़ की समस्या ले लीजिए, पेप्सी प्लांट खुल गया, वहाँ पे लोकलों को रोजगार नहीं मिलता है। मजदूरों की समस्या जो हर्ड में और फर्टिलाइजर में हो रही है उसकी समस्या। और आगे भी आप देखिए कि आप इधर दीनदयाल रोड चले जाइए, वहाँ पे देखिए कि वहाँ पे लोग उस पानी जमा होने के कारण वहाँ से लोग पलायन कर गए। तो समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन दिख नहीं रहा है किसी को। नया स्कूल एक भी नहीं खुला, पुराने स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, नया अस्पताल नहीं आया, जो अस्पताल अभी है उसमें मूलभूत सुविधाएं नहीं है, अभी भी यहाँ से लोग बेगूसराय रेफर होते हैं। तो यही चीज तो काम है जो उसको करना है, और 10-15 काम बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर बात करें बेगूसराय जिला में 7 विधानसभा है, तो क्या लगता है कि कमजोर तेघड़ा विधानसभा आप मानते हैं क्या?
हम तेगरा को कमजोर क्यों मानेंगे? मतलब विकास की ओर में। नहीं देखिए, समस्याएं सब जगह हैं, उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि मैं दिन भर इसी क्षेत्र में रहता हूँ, तो मुझे यहाँ की समस्याएं ज्यादा बेहतर पता है। और बाकी जगह पे जो रहते हैं वो उनसे उनकी समस्याएं पूछा जाए। तो सर आपने घूमते होंगे, जनता से मिलते होंगे, तो जनता की क्या राय है, जनता की क्या सोच आपके सामने रखे हैं, बताइए। देखिए, जनता, मैंने समस्याएं वो गिनवा दिया। अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सिर्फ खिचड़ी करने के लिए वहां जाए? पढ़ाई क्वालिटी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, बच्चों के लिए क्या नया विशेष है वहां पे? समस्याएं पे जाए तो मैं दीनदयाल की समस्याएं बोला, बहुत लोग उसके बारे में कंप्लेन करते हैं कि भाई यहाँ पे पानी जमता है, और यहाँ जो सोनार वगैरह वहां पे थे, जो रेलवे सब चला रहे थे, वो वहां से पलायन होने को मजबूर हो गए। तो और छोटा सा चिल्ड्रन, बच्चों के लिए एक पार्क नहीं है, बुजुर्गों के लिए एक पार्क नहीं जिसमें वो घूमें, सुबह टहलें। अब खाली जितना भी स्कूल है वहां पे झूला लगा देने से वो पार्क नहीं बन जाता है। खेल मैदान, आप यहाँ पे देखिए कि तेघरा में मैक्सिमम लोग जो है, मतलब तेघरा में विधानसभा में बात करूं तो बीहट, बरौनी, सब पूरे टोटल मिला खेल गांव कहा जाता था इसको। और यहाँ पे लोग बच्चे जो है यहाँ पे खेलना चाहते हैं, सुविधाएं, एक इंडोर स्टेडियम नहीं है यहाँ पे। गवर्नमेंट जो है वो एक, मतलब जमीन नहीं तलाश पा रही यहाँ के बढ़िया स्टेडियम बन जाए। कम से कम इंडोर स्टेडियम होना चाहिए। यहाँ कबड्डी और वॉलीबॉल का बहुत क्रेज है यहाँ पे। और यहाँ पे एक ही स्टेडियम मुझे लगता है, जमुना भगत है जो फुटबॉल और के लिए और हॉकी के लिए, उसका मेंटेन मैंने देखा बहुत अच्छे से होता है। वो भी एक एक व्यक्ति कारण ही हो रहा है, उसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल नहीं है वहाँ। कि अगर आप विधायक बनते हैं या तो चुन के आते हैं, तो क्या मतलब खेल गांव के लिए क्या करना चाहिए? तो मैं बोला ना कि मैं तो अपील कर सकता हूँ, अगर सरकार हमारी बनती है तो मैं तो कहूँगा कि मैं बनवा दूंगा। और अगर विधायक फंड से भी हो जाए और मुझे जमीन उस तरह का मिल जाए, तो मैं वहां पे अपने कोशिश से भी वहां बनवा दूं। तो खेल के, और मैं तो हमेशा ही फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, सब में अपना योगदान देता रहता हूँ। चाहे कबड्डी हो, यहाँ पे अभी स्टेट लेवल कबड्डी हुआ था, उसमें भी हम लोग किए थे काम। अभी तेगरा प्रीमियर लीग हुआ था, उसमें भी किए थे हम लोग। लगातार हम लोग करते रह रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, ये हमारे साथ सोनू शंकर जी हैं और सवाल होंगे, क्योंकि ये बढ़ चढ़ के सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं। आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, हर एक न्यूज चैनल पे, और युवाओं को जो खास करके युवाओं के लिए ये एक स्रोत बनते हैं, प्रेरणा स्रोत बनते हैं। सर इस विधानसभा में कहे तो बड़े बड़े फर्टिलाइजर है, जैसे थर्मल हुआ, रिफाइनरी हुआ, बड़े बड़े कल कारखाने हैं, लेकिन यहाँ पे देखा जाता है प्रदूषित ज्यादा रहता है, लाइन की समस्या रहता है, इस इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा समस्या रहता है। क्या CSR फंड करते हैं हम लोग, जो कंपनियों को मिलता है, कंपनी देती है सरकार को, उसके उसमें आपको 10 किलोमीटर एरिया के रेडियस में उसमें स्कूल, अस्पताल, जो चीज होता है, बिजली, पानी, बेसिक नीड, जो शिक्षा जो है, इसे देना पड़ता रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नेता वहां जाते हैं, उससे पैसा लेते हैं, और CSR का फंड कहीं और वेस्ट हो जाता है। तो आप मतलब कितना सारा एरिया है यहाँ पे, लेकिन कोई उस तरह का प्रयास लोग नहीं कर रहा है। धरना देता है, मैं वो देखा हूँ कि धरना देता है, कुछ हो गया, मिल गया तो ठीक है, जाओ अब करो जैसे करना है। कोई उठाने वाला आवाज तो उनका है नहीं। मजदूरों पे अत्याचार हो जाए, जो 600 उनको दैनिक मिलना चाहिए, 480 ही मिलता है उनको। क्यों ऐसा मिल रहा है? समस्याएं हैं, और मैं भरोसा दिलाता हूँ, और यहाँ से मैं आया तो इन समस्याओं को दूर किया जाएगा। अगर देखा जाए, जब लालू जी के राज में कहा जाता था, दलितों के मसीहा कहे जाते थे लालू जी को, और लेकिन उस समय जो माफिया थे उनका बोलबाला ज्यादा था। तो क्या लगता है कि बाहुबली कहा जाता था, तो क्या लगता है कि वो लड़ेंगे तो क्या उनका और आप में क्या अंतर रहेगा? देखिए, पार्टी सारी है, ठीक ना, और वो लड़े चुनाव, चुनाव में सबका मूल लोकतंत्र में अधिकार है। अब किसी कोई अपराधी क्यों नहीं लड़ जाए, उसका भी अधिकार है, अगर कोर्ट से उसको सजा नहीं हुई है तो लड़ेंगे। यहाँ पे अगर यहाँ पे लड़ते हैं तो यहाँ मैं तक कर दूंगा उनको। और मैंने बोला, पहले बोला कि जी, यहाँ से कोई भी जन स्वराज ही जीतेगा, और कोई नहीं जीतेगा यहाँ से। यानी आप जन स्वराज के मुद्दों पर, जन स्वराज के उद्देश्यों को लेकर चलेंगे टेगरा विधानसभा जी में? जी, एकदम। मैं बोला कोई भी जन स्वराज ही यहाँ से जीतेगा, तो मैं उनको भी ये सारी समस्याओं से अवगत कराऊंगा, उनको कहूंगा इस ओर आगे बढ़े। तो एक छोटा सा लास्ट सवाल रहेगा, जन स्वराज का छोटा सा विजन हमारे दर्शकों को बताना चाहिए विस्तार में थोड़ा सा। अब पहला विजन तो है, जैसे पलायन जो है, तो प्रशासन की जो साफ कहा है कि जो युवाएं इस बार 2025 में छठ में आएंगे, उनको प्रेरित किया जाए कि यहाँ से बाहर नहीं जाए। उनको 10,000 रुपया से 12,000 रुपया का मूलभूत जो तनख्वाह, उस पे उनको या तो स्वरोजगार कर ले, या कहीं पे उनको सेट किया जाएगा।
दूसरी बात है कि भाई बच्चों के लिए जो है वो बोल रहे हैं कि स्कूल जो है, जो सरकारी स्कूल, जब तक उसमें मूलभूत सुविधाएं बढ़िया से नहीं मिल जाती तब तक उनको, जो प्राइवेट स्कूल में भी अगर पढ़ते हैं तो सरकारी उसका बियर करेगी उसके खर्चे को। फिर है महिलाओं को और वृद्ध वृद्ध महिलाओं को और पुरुषों को, जो अभी अभी की सरकार 400 रुपये दे रही है, वो वृद्धा पेंशन वो 2000 कर देंगे, क्योंकि महंगाई का युग है, 400 में कुछ होने जाना वाला नहीं है। फिर विकलांगों के लिए बात कर रहे हैं वो, तो ये सब बात वो कर रहे हैं, और ये लोगों को तक ये बात पहुंचाना, उन्हें पहुंचा रहा हूँ इस चीज को वहां पे। आपने प्रशांत किशोर जी से मिला? हाँ, मैं मिला उनसे। उनका क्या मतलब लग रहा है? नहीं नहीं, उन्होंने तो मुझे बेस्ट ऑफ लक कहा था, और उन्होंने कहा था कि आप खड़े उतरिए हमारे जो गाइडलाइंस है, तो फिर उसके लिए ऑल द बेस्ट आपको। ये बात हुई थी मेरी उनसे। तो फिर प्रशांत किशोर जी तेघड़ा विधानसभा में कब आगमन होने वाला है? कुछ 7 तारीख को प्रोबेबली वो आ रहे हैं यहाँ पे, और मैं अभी क्लियर नहीं कर पाऊंगा किस ग्राउंड की बात हो रही है, या तो तेघड़ा वाले ब्लॉक वाले ग्राउंड की, या फिर मैं सुझाव दिया हूँ कि ये पुस्तकालय जो बरौनी फ्लैग में है वहाँ वाला ग्राउंड है, वो भी स्पेस अच्छा है गांव के बीच में, वो भी मैं सुझाव दिया उनको। तो यानी 7 तारीख को लगभग रख हाँ, सकते हैं? 7 तारीख फिक्स ही है, मैं इतना कह सकता हूँ, 7 तारीख को फिक्स है। 11 तारीख को फिर हम लोग को जाना है वहाँ पे उनके आश्रम में, सत्याग्रह आश्रम में, वो होली मिलन समारोह वो कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग जा रहे हैं। सर मेरा कहना है कि जनसुराज में आप जुड़े हैं, तो पार्टी के लिए आप कैसा काम कर रहे हैं? कि मैं लोगों को जोड़ रहा हूँ। मैं परसों भी आपको मदरापुर में था, पुरवाई टोला में, तो वहाँ पे मैंने 20-30 लोग थे, वहाँ के जो मुख थे, वहाँ से मैं उनसे जाके मिला, उनको अपील किया कि नहीं, इस पार्टी से जुड़िए, नया पार्टी है। और लगातार मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, पिपरा दूधराज गया था, वहाँ भी बोला हूँ मैं, फिर आपको नूनपुर गया था, वहाँ भी मैं बोल रहा हूँ, आपको तेघड़ा बाजार में भी गया हूँ, तो वहाँ भी बोल रहा हूँ, अभी बरौनी से आ रहा हूँ, ये बरियारपुर में गया था, वहाँ भी बोला है मैंने, इस पार्टी से जुड़िए और यहाँ पे काम कीजिए। लोगों का कैसा रिएक्शन? लोग अच्छा मान रहे हैं, कि लोग मान रहे हैं कि नहीं, नया पार्टी है और कुछ नया विजन लेके, लेकिन लोग उब चुके हैं पुरानी पार्टियों से, वही घिसा पिटा राजनीति, इंडिया एनडीए, इंडिया एनडीए, कितना देखेंगे। यानी बिहार में बदलाव पूरा तरह से हम लोग कोशिश है, मैं बोला सामूहिक प्रयास होगा कि बिहार में बदलाव हो। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।